हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि मैं ह्यूमन टच के बारे में डेफिनेटली एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। ये फिजिकल टच या ह्यूमन टच हमारे वेलबींग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आज हम उसी पर बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड बातें करने वाले हैं। ह्यूमन टच आज की मॉडर्न टाइम में एकदम कम होता चला जा रहा है। उसके कारण हम बहुत सारे जानते हैं, मगर क्या होता है अगर ह्यूमन टच कम हो जाता है, ये जानना ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। 2019 में टेफनी फील्ड, जो टच रिसर्च इंस्टीट्यूट मियामी की हेड हैं, उन्होंने बहुत सारे एयरपोर्ट्स में विज़िट किया और इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल कर आई कि पिछले 4 डेकेड्स यानी 40 साल में लोग टच को बिल्कुल भूल रहे थे और सभी लोग फ़ोन पर थे। ये सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होता जा रहा है टच के लिए। फ़ोन पर रहने से लोग एक दूसरे से फिज़िकली दूर चले जा रहे हैं और एयरपोर्ट्स में भी यही देखा गया कि लोगों ने हग करना, एक दूसरे को टैप करना छोड़ दिया है और वो टच ये साइंस नहीं जो है कर रहे टच हैं। की, ये मिड 1990s में ज्यादा प्रेवलेंट हुई, जब दो साइंटिस्ट एक ऑर्फनेज में गए और वहां पर उन्होंने देखा कि बच्चों में सेंसरी डेप्रिवेशन यानी कि उनकी सेंसेस में कमी क्यों आ रही है। जब वहां पर स्टाफ में कमी थी, तब हमें इसके बारे में पता चला और वहां से एक इम्पोर्टेंट स्टडी शुरू होती है। आइए जानते हैं उस स्टडी में हमें क्या जानने को मिला है। ऑर्फनेज में जहां बच्चों को टच नहीं मिल रहा था, पाया गया कि लेवल ऑफ कॉर्टिसोल और ग्रोथ डेवलपमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत कम थे इस एज ग्रुप में। बच्चा जब से माँ के वोम में आता है और जब तक बड़ा होता है, टच बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी डेवलपमेंट में, फिज़िकल और मेंटल दोनों ही। नई स्टडीज़ ये शो करती हैं कि टच के कंटिन्यू रहने से हमारी अर्ली डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, पर्सनल रिलेशनशिप और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। जबकि थेरेपेटिक बेनिफिट्स तो इसके साथ हैं ही, ये भी कहा जाता है कि नो टच पॉलिसी स्कूल्स में आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। इससे आइसोलेशन हो गया है और कंप्यूटर्स और सेल फोन्स आगे आ गए हैं और बहुत से इंस्टीट्यूट्स इस पर काम कर रहे हैं। टेफनी फील्ड, जो एक टच रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेड हैं, उनसे जब इसके बारे में कुछ सवाल पूछे गए तो उनके कुछ बहुत अच्छे आंसर्स थे, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आप इस फिजिकल टच या ह्यूमन टच की स्टडी में क्यों आए और किस चीज ने आपको एकदम से इंटरेस्टेड किया इसमें। मिड 70s में उन्होंने बताया कि जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तो नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में जब उनकी ड्यूटी थी, तो प्री मैच्योर बेबी जो जल्दी पैदा हो जाते हैं उनको कैसे ग्रो कराया जाए और जल्दी उनका डिस्चार्ज हो, उसके बारे में सोचा जा रहा था। उन्होंने नॉन न्यूट्रिटिव निपल्स से बच्चों को स्टिमुलेट करना शुरू किया, क्योंकि बच्चों को ट्यूब फेड किया जाता था, क्योंकि उन बच्चों को कोई भी सकिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। इससे वो बच्चे ग्रो होने लगे और इन्हें पता चला कि टच सिर्फ माउथ से ही नहीं, उनकी बॉडी से भी उनको बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। तो बच्चों को मसाज किया जाने लगा और इससे बच्चों का वेट बहुत अच्छे से बढ़ने लगा और बच्चे एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने लगे और जल्द ही उनको वहाँ से अपने पेरेंट्स के पास डिस्चार्ज कर दिया गया। आप जानते हैं उनकी रिसर्च का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट पहलू क्या रहा, हमें उससे क्या समझ में आ रहा है। मसाज जो है वो एक्चुअली नेचुरल किलर सेल्स को बढ़ाती है। नेचुरल किलर सेल्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। दे किल वायरल सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स को मारते हैं। ये भी देखा गया कि जो HIV के पेशेंट्स थे, उनमें स्टडी में भी पता चला कि इस टच का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में भी ये बात पता की गई कि नेचुरल किलर सेल्स के बढ़ने से उनकी रिकवरी फास्ट हो रही थी।
ये पता चला कि शायद यही सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल लेवल्स को बढ़ाता है और बॉडी में हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनको कम करता है। कॉर्टिसोल जो है वो नेचुरल किलर सेल्स को मार देता है, इसलिए हमें स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए इनको बढ़ाना होगा, जो सिर्फ टच थेरेपी से किया जा सकता है। और इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा उनकी स्टडी का। हाँ, ये बेसिक लेवल है। हमें सबको पता है कि हमें सबको टच थेरेपी चाहिए, पर क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, ये जानना ज़रूरी है। जब हम किसी भी काम को करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें वो क्यों करना है। टिफ़नी ने हमें बताया कि अगर हम एक्सट्रीम एग्जाम्पल लें, जो उन्होंने ऑर्फनेज का पहले दिया था, कि वहाँ पर बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें टच प्रॉपर नहीं मिल रहा था। वहाँ पर बच्चे ऑटिस्टिक थे, उनकी ग्रोथ कम थी, और ऑर्फनेज में जाने पर यह भी पता चला कि ये बच्चे बहुत ही कमज़ोर थे। आधे से ज़्यादा बच्चों की हाइट और वेट कम था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि टच नहीं मिल रहा था जिन्हें, जितना उनको चाहिए था, जबकि उन्हें एडिक्वेट न्यूट्रिशन पूरा खाना मिल रहा था। मगर खाने के अलावा भी बहुत चीज़ें थी जो उनकी ग्रोथ में रोल प्ले कर रही थी, उनके हेल्दी होने में। यहाँ तक ये भी देखा गया कि जो बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर थे, उनकी हेल्थ में भी डिफरेंस महसूस किया गया, क्योंकि जो बच्चे टॉप फ्लोर पर थे उनको ज़्यादा सनलाइट मिल रही थी। टच डेप्रिवेशन, यानी जब टच की कमी होती है, हमें वो टच नहीं मिलता है, तो उससे हमें इफेक्ट्स क्या आते हैं? क्या है इस रिसर्च का इम्पोर्टेंट कंक्लूजन? ऑर्फनेज के एग्जाम्पल के अलावा भी टिफ़नी बताया कि उन्होंने प्री स्कूलर्स और मैकडोनल्ड्स के बच्चों को भी ऑब्ज़र्व किया और रिसर्च की, और पता चला कि जो प्री स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टच अपने पेरेंट्स से और टीचर्स से मिलता है, उसी की वजह से वो लेस एग्रेसिव थे और दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर खेल रहे थे, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ पर कि बच्चों को ये टच नहीं मिल रहा था। पॉजिटिव टच और नेगेटिव टच की स्टडी भी वो कर रहे थे, और उसी पर पता चला कि एडोलेसेंट बच्चे जिन्हें कि टच मिलता है अपने पेरेंट्स से अपनी लाइफ में, वो कम एग्रेसिव होते हैं। वो एक दूसरे को हग करने के लिए और एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार होते हैं। उनका एग्रेशन उनके बिहेवियर में कम दिखाई देता है, चाहे वो वर्बली हो या फिज़िकली, और वो बच्चे हमें ज़्यादा काम बिहेवियर में दिखाई देते हैं एज़ कम्पेयर टू जिन्हें अपनी फैमिली में अफेक्शन या टच लाइफ में कम मिलता है। अब फिजिकल टच या ह्यूमन टच तो चाहिए, पर किस तरह के टच की हम यहाँ बात कर रहे हैं? देखते हैं टिफ़नी का क्या कहना है इसके बारे में। होल्डिंग हैंड्स, हगिंग, कडलिंग, ये सब ठीक हैं, बट मेन चीज़ है प्रेशर। कितना प्रेशर आता है? मॉडरेट प्रेशर आता है हग करने से, या जब आप किसी की बैक रब करते हैं, ये पॉजिटिव टच है, और कितना प्रेशर देता है। लाइट स्ट्रोकिंग जो है वो कई लोगों को पसंद नहीं है, या उन्हें टिकलिंग लगती है। हार्ट रेट कम होता है, पर जब हम मॉडरेट प्रेशर देते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, और इसी से हमारा ब्लड प्रेशर भी कम और ज़्यादा होता है। हमारी ब्रेन वेव्स में थीटा वेव्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिससे हमें रिलैक्सेशन फील होता है। लाइट प्रेशर से हमारी बीटा वेव्स इंक्रीज़ होती हैं। उन्होंने हमें ये भी एक्सप्लेन किया है कि ये टच जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी हमारे ब्रेन को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। मसाज करने से स्पेसिफिकली प्रेशर रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, जैसे कि 12 कार्निवल नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी में जाती हैं, और जब हम मसाज करते हैं, सेल्फ मसाज या कुछ, उससे सेरोटिन इंक्रीज़ होता है, और बॉडी के नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट और एंटी पेन केमिकल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह से प्रेशर करने से हमारा कॉर्टिसोल डिक्रीज़ होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है।
इसीलिए योगा को एक सेल्फ टच फॉर्म में, सेल्फ मसाज फॉर्म में अपनी रबिंग लिम्स करने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका माना गया है और इसके बहुत सिमिलर इफ़ेक्ट्स होते हैं। चाहे वो फास्ट वॉकिंग है, कुछ छोटे एक्सरसाइजेज हैं, उनसे सिमिलर इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। जब आप वॉक करते हैं तो आपके प्रेशर सेंसर्स जो हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और आपको स्ट्रेस कम फील होता है। दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि ह्यूमन टच या एक टच का कितना इम्पोर्टेंस है। अब जब हमें पता है इसकी इम्पोर्टेंस, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, आपके आसपास के लोग सब एकदम ठीक रहें और हेल्दी रहें। इसके लिए आपको अपनी डे टू डे लाइफ में टच को इंक्रीज़ करना होगा। चाहे वो आप किसी से मिल रहे हैं या किसी को बाय कह रहे हैं या रोज़ के तौर पे आप किसी को सरप्राइज़ दे रहे हैं या इवन अपने दोस्त, भाई, बहन या अपने एक कोलीग से भी जब मिलते हैं तो कोशिश करें कि किसी तरह का फिज़िकल टच हम एक दूसरे को दे पाएँ, जो डेफिनेटली कॉर्टिसोल लेवल्स को डिक्रीज़ करेगा। सो फ्रेंड्स, बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये एपिसोड। प्लीज कमेंट, शेयर और लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और अपने इस मिशन को और ज्यादा पूरा कर पाएंगे। और अगर आप किसी और तरह के टॉपिक्स पर और जानकारी चाहते हैं या मेरी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली मुझे लिखिएगा। और अगर आप 1-on-1 सेशन अपने लिए पर्सनली लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपके पास हैं, आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं। So, see you very soon. Bye bye.